बेटा कल एक प्रदीप नाम का लड़का है और चकरपुर गांव का लड़का, वो प्रधान है प्रमोद वर्मा, चकरपुर के, उसका छोटा भाई है। वो लोग धर्मेंद्र कश्यप की खास हैं और इन लोगों से ऐसा ही प्रतीत होता है कि धर्मेंद्र कश्यप अपने आदमियों से खुद कुआ रहा है। उस लड़के ने ये लिखा कि आप जो सांसद जी का विरोध कर रहे हो, आप ये गलत है कर रहे हो और आप सनातनी नहीं हो, आप एक मुसलमान हो। तो मैं ये पूछता हूँ, जो मुसलमान उनके पास रहे वो तो वो लोग खुश, उनके घर जाके खाएं पीते हैं तो वो हिंदू ही कहलाएंगे। तो मतलब उनको अच्छा लगता है। सांसद जी का पीआरओ है विशारत मियाँ। तो विशारत मियाँ उनके साथ रहते हैं, उनके घर भी खाते पीते होंगे, जाते भी होंगे सांसद जी उनके घर पे। और भी बहुत से मुसलमान हैं तो उनके साथ रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सांसद जी जो करें तो वो सही, और मेरे पास मुसलमान लोग आए और मैं उनकी गलत नीतियों का विरोध करूं तो मैं सही नहीं हूं। मैं फिर मुसलमान बन गया। भाई मैं कट्टर हिंदू, मेरे से बड़े सनातनी ना हो तुम लोग। और भगवान राम जी थे ना, भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो दूसरों के दुख दर्द में काम आते थे। मैंने यहाँ पे करीब 8 महीने पहले एक बच्चा गोद लिया है जिसका नाम सूरज था। उसका नाम मैंने बदल के सूरज बाल योगी सूरज देवनाथ रख दिया, नाथ संप्रदाय के हिसाब से। तो नाथ संप्रदाय की उसको दीक्षा दे दी और पढ़ा रहा हूँ उस बच्चे को, और मेरे पास रह रहा है। और मौर्य समाज का ही था वो बच्चा। महाराज जी, उसके बाद मैंने एक लड़की गोद ले ली। तो मैं ये कह रहा हूँ, 2 बच्चे जो मैंने गोद ले लिए और मैं किडनी देने को तैयार हूँ, तो क्या सांसद जी या विधायक जी कोई उसके वर्कर हैं वो किडनी देने को तैयार हैं? मैं दान करने को तैयार हूँ, सच बता रहा हूँ। किडनी का एविडेट बनवा के न, किसी भाई को जरूरतमंद को जरूरत है तो मैं किडनी अपनी जोन सी भी चाहिए, मतलब राइट या लेफ्ट जोन सी भी चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ भाई। महाराज जी, कल एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान सांसद जी से एक सवाल किया पत्रकार ने कि आपके खिलाफ लगातार आंवला लोकसभा में एक वीडियो वायरल हो रहा है, योगी विजय दिनाथ महाराज जो लगातार सवाल उठा रहे हैं आप पे। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई संज्ञान नहीं लेता ऐसे बाबाओं पे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ये बताओ, चलो वो संज्ञान नहीं लेते। अभी परसों नरसों की बात है, मेरे पास एक उसी के खास आदमी का फोन आया था। उसी का वर्कर है, बहुत बढ़िया है, बहुत तो अच्छे लड़के हैं, बहुत क्षेत्र में नाम भी है उनका। मैं नाम तो नहीं लूंगा चैनल पे, ऐसा सही नहीं होता। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था, रिक्वेस्ट की थी। और विशारदगंज के ही एक नेताजी हैं, बड़ा नाम है उनका, तो वो भी धर्मेंद्र कश्यप के खास हैं, वो भी खुशामद कर रहे थे। फिर उनको फर्क नहीं पड़ता, वो संज्ञान नहीं लेते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं मनाने के लिए? ये कहते हैं कि एक बार सांसद जी आपसे मिलना चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ने को तैयार है, ये है फलाना। भाई बात सुनो, देखो उन्होंने जैसी करी वैसी भरो अपनी। और है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। और मेरे को कल लालच भी दिया जा रहा था कि महाराज जी आपको तो मैं ही आपको दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक करोड़पति घर का अंश था, उनका ऐसा और मेरा खुद का सब कुछ था, मैं वो सब कुछ छोड़ के आया हूँ, तो तुम्हारे धन की मुझे क्या जरूरत है? मैं तो अपने शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं पहनता और मैं समाज सेवा करता हूँ। यहाँ पे कल सांसद जी की उसी वीडियो में मैंने एक और देखा है कि उन्होंने ये कहा कि पिछली बार भी मेरे खिलाफ कुछ अरे गहरे नत्थु खैरे ने चुनाव लड़ा था। तो पिछली बार 2 आदमियों ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। एक तो कुंवर साहब थे, माननीय सरोराज सिंह जी, और जो 3 बार के सांसद हैं भी वो आदमी हैं। हो सकता है उनके बारे में अगर कह भी दे तो सुननी भी पड़ जाए, फिर भी गलत है, गलत तो शब्द गलत है। लेकिन दूसरी एक नारी शक्ति जो रुचि वीरा थी, तो नारी शक्ति के बारे में इतना अपमानित शब्द, और एक मतलब क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता हैं कुंवर साहब भी, तो उनके बारे में भी, बुजुर्ग आदमी हैं, उनके बारे में दोनों ने चुनाव लड़ा था और तो किसी ने लड़ा नहीं। तो उनके बारे में ये कहा है नारी शक्ति के बारे में कि अरे गहरे नत्थु खैरे ने, मतलब एक नारी है ना, माता का रूप हो है, बेटी का रूप हो, बहन का रूप हो है भाई, और भाई पोती का भी रूप हो है, नातिन का। तो मुझे ये बता दो, एक नारी को भी नहीं बख्शा धर्मेंद्र कश्यप ने, नारी को भी नहीं बख्शा, और नारी को भी नहीं बख्शा। अब शरण समाज को सोचना इस बारे में, अन्य समाज को भी सोचना कि एक बेटी को भी, एक माता बहन को भी नहीं बख्शा। रुचि वीरा के बारे में भी इसने इतना अपमानित, अपमान करने वाला शब्द बोला है।
और वो भी ये कहा अरे गहरे नत्थू खैरे। तो अब की बार इसकी ये बौखला चुका है, इसके मुंह से ऐसे शब्द निकले जा रहे हैं कि जो ना का आग्रह। और उसी वीडियो में मैंने माननीय विधायक जी की भी बातें सुनी हैं। तो विधायक जी ने भी ये कहा है जो मतलब महाराज जी इनका विरोध नहीं कर रहे, राम जी का विरोध करे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं इनको ये बता देता हूँ कि मैंने कल विधायक जी से बात भी करी है फोन पे। विधायक जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन बेचारे है ना वो एक धर्मेंद्र कश्यप की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है कुछ भी। तो वो ना इनसे बगैर पूछे कुछ नहीं कर रहे, ना ही उनके बस की बात भाई। तो आपको मैं ये बताता हूँ, वो भी कल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इनको माफ कर दो। ये मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज राम का अपमान हो रहा कह रहे हैं, इनका अपमान नहीं हो रहा, इन्हें कुछ भी काम नहीं किया। जो गांव गोद लिया था उसकी बरानमाटी हो रही है। तो जब राम जी का अपमान नहीं हुआ, इन्होंने अपनी सांसद निधि वापस लौटा दी। जब राम जी का माननीय सांसद वर्तमान सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी पुराने समय से जाते हैं, तो वहाँ के कुछ पुजारियों को मतलब कुछ क्या कई पुजारियों को इन्होंने अपमानजनक भाषा में गालियां दी थी, जो इतनी गंदी गालियां थी जो वीडियो में भी वायरल हुई थी। और इनके ऊपर उस समय मुकदमा भी हुआ था। क्या माननीय विधायक राघवेंद्र जी के मुंह में कपास या दही बैठ गई थी क्या? जब राम जी का अपमान नहीं हुआ था क्या? बड़े भगवान शिव भोलेनाथ के दरबार में इन्होंने जाके गालियां दी थी। और है ना, इन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। और मेरे साथ तो इतना अपमानित करने का, मतलब मुझे भगाने का, मुझे यहाँ से है ना मतलब ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया जो कभी इसको वोट के नाम पे कुछ भी नहीं दे सकते।